दिस इज़ अभिषेक मिश्रा, योर स्टीम्ड एजुकेटर। मैट्रिक्स के जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग मैट्रिक्स के 3rd पार्ट की ओर चलते हैं। और लास्ट टर्न पे मैंने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूं, जिससे आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एक चीज दिखा रखी है। ओके, और इसको इतना ही रखते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। या दिस इज फाइन, क्वाइट फाइन। ओके, नाउ यस सही है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन ए एन तक हमारा एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स की जगह पर हम लोग ए पुट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स की जगह पर हम लोगों ने ए पुट किया है जहाँ पर एक्स था, तो ये एफ ए हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। और मैंने यहाँ पर एक चीज ले रखी है, ए जो है शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए। इफ एफ ए नल मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी अगर हमारा एफ ए इस ट्रेंड को फॉलो करता है, सपोज करिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक जनरली बोलते हैं। और इस क्वाड्रेटिक में हमने x की जगह पर a अप्लाई कर दिया, और a अप्लाई करने के बाद हम लोगों को जब a अप्लाई कर दिया तो हम लोगों को 0 आंसर आ गया। तो 0 आंसर आने का मतलब है हम लोग वहां पर इसको बोलेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स में a है ये इसका रूट है इस पूरे पॉलिनोमियल का। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट a इक्वल्स टू 2, 3, -1 और 2 ये इसके रूट्स हैं। देन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 शो दैट एफ ए इक्वल्स टू 0। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए क्यूब। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 ये हमारा एफ एक्स होगा। इस पे हम एक्स की जगह पर अगर a पुट कर दें, यानी कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था एफ ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2 हो जाएगा। यहाँ पर 7 जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसके बगल में आपको i, ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर i लगाया हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n का मतलब है nth ऑर्डर की है। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। 1 0 0 1 होता है एक्चुअली, तो यहाँ पर 0 1 मुझे लेना चाहिए। 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जब 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 0 0 7 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करा देंगे, यानी a मैट्रिक्स को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करा देंगे, -4 का मल्टीप्लाई करा देंगे a मैट्रिक्स से। स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से होता है तो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में, रो एंड कॉलम में सबका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं नल मैट्रिक्स आ गई, सॉरी ये नल मैट्रिक्स आ गई, तो हमारा जो a क्यूब है वो हो जाएगा। अब हमें a क्यूब भी निकालना है, ये तो प्रूफ कर दिया कि a इसका एक रूट होगा या एफ ए 0 होगा। अब हमें a क्यूब भी निकालना है। a क्यूब निकालने का सीन कुछ ऐसा होता है कि आपको a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखना होगा, और जो कि हमको गिवन था हम लोगों ने उस पर x की जगह पर a रखा था। बाकी a स्क्वायर को एक साइड रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को आप अनदर साइड ले जाएंगे। 4a माइनस 7i2 हो जाएगा। a का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक a स्क्वायर इंटू a, 4a इंटू a, 7i2 इंटू a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे a क्यूब हो जाएगा, और a स्क्वायर जो आएगा उसकी जगह पर हम लोग a स्क्वायर की ये वाली वैल्यू फिर से रख देंगे। ये जो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई थी, a स्क्वायर की ये जो हमारी वैल्यू आई थी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस 7i2, इसको हम लोग पुट कर देंगे इस अनदर पेज पे, इस जगह यहाँ हम लोग a स्क्वायर पुट कर देंगे, और माइनस 7i2 7a तो हमारा यहाँ पे वैल्यू थी, आप देख सकते हैं 7i2 इंटू a करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको a ही मिलता है, तो हमको 7a मिल गया। एंड मल्टीप्लाई कराएंगे 9a माइनस 28i2 हो जाएगा। a क्यूब का हम लोग a स्क्वायर से सिंपल a का मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने से अच्छा
दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, काफ़ी इजी पड़ता है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ना कि ए स्क्वायर में सिंपल ए का मल्टीप्लाई करा के हम लोग ए क्यूब लाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेथड काफ़ी आसान लगा होगा। ए क्यूब अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, फाइंड आई प्लस ए टू दी होल स्क्वायर वेयर ए, हमको ये मैट्रिक्स गिवन है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं आई प्लस ए टू दी पावर 100 है, तो पहले हम लोग आई प्लस ए निकाल लेते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं आई प्लस ए में पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की लिख ली, वाई क्योंकि हमको ये 2 क्रॉस 2 का ए मैट्रिक्स गिवन थी, और इनको ऐड कर दिया। और ए मैट्रिक्स में जब इसको ऐड करेंगे तो हमको सारे वही मिल जाएंगे एलिमेंट्स, बस 1 1 ऐड हो जाएगा उसमें। 0 को बी स्क्वायर में ऐड करेंगे, बी स्क्वायर ही आएगा। एंड अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं क्या इंडक्शन रूल इसमें लगेगा। तो हम लोग इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि आई प्लस ए का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका जब हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई प्लस ए का आई प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको कुछ ये एलिमेंट्स मिलेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेंगे। फिर इसको हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई करा के देखा, यानी कि आई प्लस ए के होल स्क्वायर में फिर से आई प्लस ए जो ऊपर गिवन है इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमको ऐसे कुछ एलिमेंट मिले। तो ये आप करेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको एक इंडक्शन सा रूल मिल रहा होगा, आई प्लस ए की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 ए बी आ रहा है, पावर 2 है तो 2 ए बी आ रहा है, और यार 2 ए स्क्वायर आ रहा है। फिर पावर क्यूब है तो हम लोगों की 3 ए बी और माइनस 3 ए स्क्वायर आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको इंडक्शन से 100 के लिए भी आराम से लिख सकते हैं। यहाँ जहाँ पर हम लोगों के 2 3 ऐसे नंबर चेंज हो रहे हैं वहाँ पर हम लोग 100 100 लिख देंगे, और हमारा इस प्रकार आई प्लस ए की पावर 100 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, और आई प्लस ए का होल स्क्वायर और ए क्यूब को निकाल के देखना होगा, और पैटर्न देखना होगा क्या कुछ लग रहा है। अगर इंडक्शन है तो ये पैटर्न आपका फॉलो करेगा और आप इंडक्शन से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट मेथड ले रखा है, आई प्लस ए का होल पावर 100 को हम लोग सेकेंड मेथड से भी देख सकते हैं। सेकेंड मेथड से देखने पे काफ़ी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड हमारे पास ये है। इस पे सेकेंड मेथड में मैंने क्या कर रखा है, जो हमको ए मैट्रिक्स गिवन थी उसका हमने पहले सिंपल सा मल्टीप्लाई करके देख लिया। ए मैट्रिक्स का आई प्लस ए का होल पावर 100 निकालना था, बट हम लोगों ने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के ऐसे चेक किया क्या ये हो सकता है। तो ए मैट्रिक्स का जब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया तो ए स्क्वायर आ गया, और ये नल मैट्रिक्स आ गई। इसलिए हमको ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5 अप टू ए की पावर 100 भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स का किसी भी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे हमको 0 ही मिलेगा। तो फर्दर ए स्क्वायर में अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई भी कराते हैं तो हमको ए क्यूब मिलेगा, बट आंसर उसका 0 ही आएगा जो कि नल मैट्रिक्स है। तो सिमिलरली हम लोग आई प्लस ए की होल पावर 100 की अगर बात करें, उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूले से अगर एक्सपैंड करें, ये वाले फॉर्मूले की जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एक्सपेंड करने की कोशिश करें, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख रखा है ये हम लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले में, जैसा कि यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया तो NC0 जो कि 1 वैल्यू होती है, और x प्लस a था, जैसे कि यहाँ पर इसको x मान लें, इसको a मान लें, तो x की पावर n आता है। फिर x की पावर n-1 यानी 100 - 1 99 हो जाएगा। फिर x की पावर 100 - 2 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो a था उसकी पावर हम लोगों की बढ़ती जा रही है। यहाँ a की पावर 0 था, यहाँ a की पावर 1 है, a की पावर 2 है। और अब एक यहाँ पे भी लॉजिक देख सकते हैं, इन दोनों का ही सम 100 आ रहा है। यहाँ पर भी इन दोनों की पावर का जो सम है वो 100 आ रहा है। यहाँ पर भी a की पावर 0 है तो 100 + 0 100 ही आएगा। a की पावर 0 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आप इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a स्क्वायर 0 होता है, a क्यूब 0 होता है, जैसा कि ऊपर है। a की पावर 4 0 होगा, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 से जितने भी टर्म आते जाएंगे सब 0 होते जाएंगे। अब हमारा बचा i की पावर 99 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के ही इक्वल होगा। i इंटू a करा देंगे, a आ जाएगा। 100 इंटू a करा देंगे, यानी कि स्केलर नंबर है 100, उसका a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, और i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, तो हमको प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसकी तरीके आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो सेकंड मेथड भी काफ़ी आसान था। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़े से फर्स्ट मेथड की ओर। फर्स्ट मेथड कह रहे हैं, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमको गिवन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये एक फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है।
इसको हम लोग देखते हैं, यूज इंडक्शन टू प्रूव ए टू द पावर एन इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर इंडक्शन मेथड अप्लाई होगा। इंडक्शन मेथड के हम लोग क्या करते हैं, पहले n की जगह पर 1 अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने n की जगह 1 अप्लाई किया एंड जो कि हमको a गिवन था a की पावर n। एक्चुअली हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, इंडक्शन मेथड तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने इसको कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की है। ए मैट्रिक्स जो हमको गिवन थी उसका जैसे सेकंड मेथड यहाँ पर था उसको चेक करने की कोशिश किया, क्या 0 मिल रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा लिया तो ए स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पर हमको cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा मिला। यानी कि आप देख सकते हैं जब हमारा a की पावर 1 था तो यहाँ पे एंगल भी अल्फा अल्फा आ रहे थे, और a की पावर 2 है तो यहाँ 2 अल्फा एंगल आ रहे हैं। तो इससे इंडक्शन की प्रॉपर्टी हम लोगों को दिख गई है, पहचान में आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग लेट एस अज्यूम इंडक्स के, इंडक्शन में जैसे आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में चैप्टर पढ़ रखा होगा, उस पर ऐसे कुछ क्वेश्चन कर रखे होंगे कि हम लोग जो a की पावर n गिवन होता था उसमें n की जगह पर पहले हम लोग 1 रखते हैं, स्टेप 1, फिर k रखते हैं। तो ये हमारा k रख के हम लोगों ने इसको स्टेप 2 बनाने की कोशिश की है। स्टेप 2 में हम लोग जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख देंगे। तो आप देख ही सकते हैं cos n अल्फा की जगह cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा हो जाएगा। a की पावर k प्लस 1 अगर हम लोग देखें तो cos k अल्फा और sin k अल्फा, यानी हम लोग इसको ऐसे कुछ लिखना चाहेंगे, a की पावर k इंटू a। फाइन, a की पावर k प्लस 1 को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। तो a की पावर k मैंने यहाँ लिख रखा है और a मैंने लिख रखा है जो कि ये गिवन है, और इसका मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो देखिए वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पावर k प्लस 1 है तो एंगल में भी k प्लस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा, k प्लस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा है। इससे ये प्रूव हो गया कि ये इंडेक्स n के लिए भी फॉलो होगा। तो आपको ऐसे इंडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करने होंगे, प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। आर.डी. शर्मा में ऐसे क्वेश्चंस आपको ढेरों मिल जाएंगे। मैं किसी बुक को स्पेसिफाई नहीं करके बोल रहा हूँ कि ओनली आर.डी. शर्मा में मिलेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स जिस पे आपको बुक्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस की, और ये हैमिल्टन रूल क्या होता है इसको भी देखते हैं हम लोग। सो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले रखी है जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम किया है, एंड देन a माइनस एक्स आई, कुछ बुक्स इसमें लैम्डा टाइम्स ऑफ i लिखते हैं, मैंने यहाँ पर x टाइम्स ऑफ i लिख रखा है। i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग a मैट्रिक्स में x टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका मॉड ले लें, उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगी, मैट्रिक्स को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगी उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, अगर ये 0 आ जाता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोली जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्या होता है समझ में आ गया होगा। हम लोग एक मैट्रिक्स अगर ए गिवन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है, ए मैट्रिक्स हमको गिवन थी, उस मैट्रिक्स में ए माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आई करके देखा। एक्स टाइम्स ऑफ आई का मतलब होता है 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक्स स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे तो x 0 0 x आ जाएगा, उसको ए मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका मॉड ले लेंगे। अगर ये मॉड 0 आएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए हमें फाइंड करनी है, यानी कि कुछ x के टर्म में हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्यों ना हम इसके मॉड को सॉल्व कर लें तो x के टर्म में हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमारी x² माइनस 6x प्लस 5 आ गई, और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो कौन सा x इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, यानी हम x जो स्केलर नंबर है कौन कौन से रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वाड्रेटिक है तो 2 नंबर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने ले रखी है, आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस एक्स आई मॉड इक्वल्स टू 0 हम लोग ऑलवेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ये कंडीशन होती है। और आप ऊपर देख सकते हैं x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस फाइन, प्लस 5 नहीं होगा -5 होगा। तो -5 करेंगे इक्वल्स टू 0, a² माइनस 6a माइनस 5i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरीके
ए की जगह पर, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है तो ए की जगह पर, एक्स की जगह पर ए रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5i हो जाएगा। और हम लोग इसको अननोन अगर कर लें ए स्क्वायर माइनस पी ए माइनस क्यू आई करके, तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी -6, और ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन से एज्यूम कर रखी है, और ये जो p आया है उस पे p हमको बताता है ट्रेस ऑफ a, और जो q नंबर होता है वो बताता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। यानी अगर हमें इस डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू भी पता करनी है तो हम लोग इसको सिंपली q निकाल के बोल देंगे कि ये 5 होगा। और अगर हमें ट्रेस ऑफ a, इस मैट्रिक्स के ट्रेस की वैल्यू पता करनी है तो हम इसको बोल देंगे -6 होगी। बट याद रहे ट्रेस होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 होगा, तो ये हमको ट्रेस तो देगा बट माइनस टाइम्स ऑफ ट्रेस देगा। आप इस चीज़ को थोड़ा याद रख लीजिएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ट्रेस देता है। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि शॉर्ट ट्रिक में मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 5i जो मैंने लिख रखा था, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। x के जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल थे उसमें हमने x की जगह पर a रखा, और उसके बाद हमने इसको कंपेयर कराया ए स्क्वायर माइनस पी ए माइनस क्यू आई से। आप हमेशा ए स्क्वायर माइनस पी ए माइनस क्यू आई से कंपेयर कराएंगे तो जो आपको p के करस्पॉन्डिंग नंबर मिलेगा वो आपको बताएगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, माइनस टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और जो q नंबर होगा वो आपको बताएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर p को मैंने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला हुआ था, p को, और q को बोला हुआ था डिटर्मिनेंट। फाइन, तो इसको हम लोग अगर देखें इस मैट्रिक्स का, अगर हमें सीधे इसके एलिमेंट्स मिल गए 8 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लेंगे 2/2 का, तो 21i। तो इससे हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जिससे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। यानी शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने ये सीख लिया कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसा कि आप देख सकते हैं नोट में मैंने दिखाया हुआ है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ट्रेस ए हमारा होगा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और डिटर्मिनेंट ए होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारा जो सम ऑफ द रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो हमें देगा ट्रेस ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्रिक भी आपको समझनी है। और एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ए हमको गिवन है 1 2 3 4 5 7 2 3 अल्फा, एफ एक्स हमको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। इफ ए सेटिस्फाई एफ एक्स इक्वल टू 0 देन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा गामा इज, क्या होंगे ये ऑर्डर पेयर। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले 3/3 की हमको मैट्रिक्स गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इसके जो भी ये 3/3 की है तो हम लोग इसको क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये किया कैसे हम लोगों ने। आप चाहें तो ट्रिक लगा सकते हैं, चाहे तो a माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आई करके निकाल सकते हैं। x टाइम्स ऑफ आई, a माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आई का मॉड लेंगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो इक्वेशन आई है ये अगर आप a माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आई करते हैं, आई जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसका मॉड लेते हैं और इक्वल टू में 0 कर देते हैं तो भी आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है तो आप सभी जानते हैं 3/3 की मैट्रिक्स क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं। बाकी ये तो गिवन ही था हमको, तो आपको इतना कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिंपल सा इसको ऐसे यहाँ पे लाके पटक दिया। एंड देन लेट द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन ए बी सी, आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट होंगे, a प्लस बी प्लस सी हमारा 8 आ रहा है, और ये 8 क्यों आ रहा है आपको पता है, माइनस
एक्स स्क्वायर का माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमको देता है सम ऑफ द रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, क्लास 10th में तो आपने पढ़ के आए ही होंगे और 12th में पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको वो चीज़ याद होगी। नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको एक्स क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी करके एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन होगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमारा b एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा हमारा a, तो माइनस बी अपॉन ए हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से इसको कंपेयर करेंगे तो b की जगह आपको मिलेगा -8 और माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस, तो 8 आ जाएगा, 8/1 यानी 8। तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, मैंने यहाँ नोट पॉइंट में लिख रखा है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टर की इक्वेशन ट्रेस देता है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस हमें मिल जाएगा कितना, आप देख ही सकते हैं 8। और आप यहां पर अगर इस मैट्रिक्स में देखें 1 + 5 + अल्फा सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ट्रेस कहलाता है, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। इस प्रकार हमने अननोन वैल्यू निकाल ली एंड यहां पर हम लोग गामा की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, गामा की वैल्यू निकालेंगे। इस में गामा की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर है और गामा एक इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर होगा। अगर आप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की बात करें तो डी एक नंबर होगा जो कि हमारा आता है -d/a। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसको बोलते हैं, -d/a हमारा आएगा -γ/1 जो कि गामा माइनस गामा के बराबर होगा। और आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमको क्या होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा डिटर्मिनेंट a के इक्वल होता है। तो इस डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू को उसको माइनस गामा के इक्वल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमने निकाली, उसको माइनस गामा के बराबर कर दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी 7 और आप अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद ही आप ऐसा कुछ करिएगा, नहीं तो आप फिर अल्फा में फंस जाएंगे। गामा की वैल्यू आपको मिल गई -7। इस प्रकार अल्फा और गामा दोनों ही आपने निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हैमिल्टन रूल, ट्रिक्स अप्लाई करना आ गया होगा। अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो हमको ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रखी है, ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स ले रखे हैं A1 B1 C1 पहली रो में, A2 B2 C2 दूसरी रो में, A3 B3 C3 तीसरी रो में। तो इसकी पहली रो को, ये पहली रो है, उसको हम लोग यहाँ पर बना लें पहली कॉलम, और ये जो इसकी दूसरी रो है इसको हम लोग बना लें दूसरा कॉलम, और ये जो तीसरी रो है इसको बना लें तीसरा कॉलम। तो ये हमारी हो जाएगी इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज, जिसको हम लोग AT से डिनोट करते हैं। आपको ऐसे भी समझ सकते हैं AIJ, I हमारी रो होगी और J हमारे कॉलम होंगे। अब हमारी जो नई मैट्रिक्स फॉर्म हुई है AT, वहाँ पर ये इंटरचेंज हो गए तो JI हो जाएगा, और जो ऑर्डर होगा M क्रॉस N, वो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा N क्रॉस M। किसी किसी बुक में A ट्रांसपोज को AT ना लिखकर A' लिखते हैं, तो याद रखना है आपको A' हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि ऑर्डर कैसे चेंज होता है, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा, ये दिखाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और मैंने इसका जब ट्रांसपोज किया पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया, 3 क्रॉस 2 का बन गया। फाइन, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, रो और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उन सबकी कुछ प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं, स्पेशली फॉर बोर्ड्स, तो आपको वो बहुत अच्छे से देखना होगा। जो बच्चे बोर्ड्स दे चुके हैं
वो भी बच्चे प्रॉपर्टी तो याद ही कर लें, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, और जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो उनको सभी को आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी ए और बी, और उसका ट्रांसपोज ए टी और बी टी होगा। ये जगह जगह यहाँ पर मैं ए टी और बी टी अप्लाई करूँगा, वो मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज होगी और बी टी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज को बोलेंगे ए, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उस मैट्रिक्स का भी फिर से ट्रांसपोज ले लें तो हमें ए मिलेगा, यानी वो मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। और बात भी सही है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज ले रखे हैं और इसको फिर से इंटरचेंज कर दें तो हमको ये फिर मिल जाएगी, ये वाली चीज़, अगर इसका हम फिर से ट्रांसपोज कर दें। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ये आई जे है, तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो जे आई हो जाएगा, और इसको बोल देंगे जो अंदर वाली मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी अंदर वाली चीज़ का ट्रांसपोज लेना था, तो अंदर वाली चीज़ का जे आई का अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते तो ऐसा कुछ लिखते, फाइन। और अब ए का ट्रांसपोज लेना तो आई जे फिर लिख देंगे, तो ए आई जे मैंने स्टार्टिंग में एक मैट्रिक्स मानी हुई थी, तो इससे पता चल गया ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए आई जे के इक्वल होता है। आइए बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, काफ़ी बच्चों को विजिबल नहीं होगा। ओके फाइन। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी अगर दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, उनका सम करने के बाद ट्रांसपोज लें या इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके उनका सम कर दें, बात वही है। बट याद रहे ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैंने इसको प्रूव करने के लिए सोचा है, प्रूव करते हैं। पहले हमने इनके और जो रो और कॉलम आई जे उनको मान रखा है कि इनके ए प्लस बी जो हमारी मैट्रिक्स का सम है उसका ट्रांसपोज मैंने आई और जे मान रखा है, और जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमको जे आई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जे आई हो जाएगा। और ए मैट्रिक्स का जब हम लोग इसमें जो जे आई है उसको हम लोग इंडिविजुअल ऐसे बांट भी सकते हैं, यानी ए मैट्रिक्स भी उसकी रो होंगी जे और आई होगी उसकी कॉलम, बी मैट्रिक्स के भी हमारी रो होंगी जे और कॉलम होंगी आई, तभी इनका एडिशन हुआ है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ए जे आई एंड बी जे आई। आप ए जे आई को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज आई जे, बी जे आई को लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज आई जे। और आपको पता है कि इनका आई जे हमारा सेम है, तो इसको आई जे अलग लिख के ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को ऐड भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आई जे इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आई जे। आई और जे आपको पता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं इनिशियल मैट्रिक्स के लिए। के ए ट्रांसपोज एक कांस्टेंट नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें, कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और उसका हम मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर ट्रांसपोज लें, या हम उस मैट्रिक्स का जिसमें मल्टीप्लाई कराया था उसका ट्रांसपोज ले लें, बाद में मल्टीप्लाई करें उस स्केलर नंबर का, बात सेम होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ए और बी मैट्रिक्स का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उस मल्टीप्लाई कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिला ए बी और उसका ट्रांसपोज लिया, वो बराबर होता है पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करें। इसको आगे जाके हम लोग रिवर्सल लॉ से जानेंगे, फेमस लॉ है, इसको प्रूव करके देखते हैं। लेकिन याद रहे आपको ए बी मल्टीप्लाई, जैसे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा के देख रहे हैं, तो प्रोवाइडेड ए एंड बी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रोवाइडेड ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, यानी ए और बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। पता चले मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है और आप ये प्रॉपर्टी लगाए पड़े। तो जैसे कि प्रूविंग के लिए मैंने ए मैट्रिक्स ले रखी, जिसके एलिमेंट्स को ऐसे ए आई जे के रूल से मैंने लिख रखा है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, और मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो उतने होने चाहिए इक्वल। तो एन क्रॉस पी ऑर्डर की मैंने एक बी आई जे मैट्रिक्स ले रखी है।
इन दोनों का ही मल्टीप्लाई पहले हम लोग करा के देख लेते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो पहले हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई करा के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमें ए बी मैट्रिक्स तो मिलेगी जो कि प्रोडक्ट है, बट उसका ट्रांसपोज होने की वजह से आई जे जे आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आई जे जे आई में कन्वर्ट हो जाएंगे, और याद करिए हम लोगों ने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो उसका एक जनरल फॉर्म पढ़ा था कि जे और आई हर बार कांस्टेंट रहेंगे, आर चेंज होता रहेगा, 1 1 2 2 3 3 अपने आप चेंज होते रहेंगे, वेरिएबल 1 से लेके n तक जाएगा जो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। ये क्या है, तो जैसे हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहां पर रो और कॉलम जितने हैं स्टार्टिंग में वो वही रहेंगे, बट यहां पर आर पहली उसके लिए 1 1 1 1 रहेगा, और दूसरे पहली रो दूसरे कॉलम के लिए 2 2 रहेगा, ऐसे करके ये सब फिक्स रहेगा, आर हमारा फिक्स रहता है। तो इस पे ए जे आर इंटू ए बी आर आई को हम लोगों ने ऐसे कुछ लिख लिया, और सिग्मा का मतलब इन सबको ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हमको एलिमेंट्स मिलेंगे, आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई टू एन, इन सबको ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो ए मैट्रिक्स जो थी उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जे आर को हम लोग लिख सकते हैं आर जे, और जो बी मैट्रिक्स थी बी आर आई उसको हम लोग बी ट्रांसपोज लिख लेंगे अगर, तो आई आर कर लेंगे, आर आई को आई आर, इनको उल्टा कर देंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इनका मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख दें तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि बी ट्रांसपोज आई आर और ए ट्रांसपोज आर जे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये रूल पता है आर सेम होने चाहिए, और आर ऐसा करने से सेम हो रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा था, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल थे, और इनका सिर्फ सम चल रहा था, यहाँ पर भी मैंने वैसा ही किया। तो उसको आप कुछ ऐसा समझिए कि उस पर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, बी टी आई आर को हम लोग लिख लेंगे सिंपल बी टी बी ट्रांसपोज, और ए टी को लिख लेंगे ए ट्रांसपोज, आर को हटाकर आई जे बोल देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट समझते हैं, जनरली हम लोग इस पर A1 A2 A3 ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दें और इन सब का ट्रांसपोज ले लें, तो ये हमारा रिवर्सल लॉ के थ्रू लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद ऐसे चलते चलते ये ट्रेंड 1 तक फॉलो होगा, A1 की पावर T हो जाएगा। इसको हम लोग काफ़ी जगह अप्लाई करेंगे, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उन सबको अप्लाई करेंगे। अभी रिवर्सल लॉ के थ्रू इसको समझते हैं और आगे भी इसको रिवर्सल लॉ के थ्रू अप्लाई करेंगे। ए की पावर n का ट्रांसपोज अगर हम लोग ले लेते हैं, और अगर हम लोग ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लें बाद में उसकी पावर n करें, काम सेम है। और अगर हम लोग किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लें और सिंपल सा मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकाल लें, तो हमारा वो भी सेम रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज भी निकाल लें तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही रहते हैं, तो उसके ट्रेस यानी सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स वो सेम रहेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। सेवंथ प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यानी उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमें इक्वल होता है। यानी सिंपल से अगर एक मैट्रिक्स गिवन है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, उसकी वैल्यू, और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की वैल्यू, उस ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो हमारे सेम होगा। मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू मॉड ऑफ ए होगा। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर सच दैट ए ट्रांसपोज equals to A transpose A, B transpose equals to B transpose B, and B transpose B transpose A। इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर ये इक्वल है, ये इक्वल साइन लगा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्या है। और यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, PDF थोड़ा सा ब्लर है, ओके।
तो प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज ए बी, यानी कि हमें इनको इंटरचेंज करना, क्या ये वेरीफाई हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ए बी ट्रांसपोज का हमने मतलब जान लिया था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, तो हम इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए, ये हमको गिवन था ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ये गिवन है, ये देखिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए। तो इस चीज़ को हम लोगों को, ये चीज़ गिवन है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों इस साइड हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हम लोग देखेंगे तो ए और बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहले बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे और फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो बी आ जाएगा। यहाँ पर भी वही है, बी ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ट्रांसपोज है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हम लोग पहले ए पे ट्रांसपोज चढ़ाएंगे फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चढ़ाएंगे, क्योंकि ये उल्टे हो जाते हैं रिवर्सल लॉ के थ्रू। तो ए को पहले लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही होता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ भी लिख दी कि बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी होगा। ओके, नाउ अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने गिवन चीज़ थी उसको देख लिया, हमको ये चीज़ गिवन है ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज प्रूफ करना है ये। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ए बी और ए बी ट्रांसपोज होगा, तो ए बी को हम लोगों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज ये किसके इक्वल है, ए बी ट्रांसपोज हमारा इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। नाउ कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज दैट कि हम लोग ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए, एंड बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज बी। फाइन, ये बी ट्रांसपोज बी है, इन सब का भी यूज करेंगे। तो हम लोगों ने सिंपली किया क्या, हम लोगों ने इनको ए और बी को एक साथ लिखे रहने दिया, ए बी ट्रांसपोज को लिख दिया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज था तो हम लोगों ने उसको बी ट्रांसपोज ए लिख दिया, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कर लिया, b इंटू बी ट्रांसपोज, b इंटू बी ट्रांसपोज हो गया, और b इंटू बी ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू बी। ये हो सकता है क्योंकि आपको मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिख रखी है, ये गिवन है कि बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ये गिवन है इसीलिए हमने लिख रखा है, अदरवाइज नहीं होता है ऐसा कुछ। और ए ट्रांसपोज, एक्चुअली हम लोगों ने किया क्या हुआ है, जब इनको हमने बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज बी लिख लिया, फिर बी ट्रांसपोज को हम लोग थोड़ा इधर ले गए, ए ट्रांसपोज को पहले बुला लाए बी ट्रांसपोज की जगह, क्योंकि आप सभी जानते हैं ए बी ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो हमारा ए ट्रांसपोज बी जो स्टार्टिंग के दो दिख रहे हैं वो बी ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, और जब बी ट्रांसपोज ए इक्वल आ जाएगा, जो कि हमको प्रॉपर्टी गिवन थी ए बी ट्रांसपोज ए होगा, हम लोगों को ए ट्रांसपोज ए मिल गया, और बी ए ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने ए ट्रांसपोज जैसे कि मिला, यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज ए लिख लिया। हम लोग बी ट्रांसपोज ए को कंबाइन कर लेंगे और इनको ए बी को अलग कर लेंगे, इससे पता चल गया ए बी का ट्रांसपोज ये होता है और ये ए बी है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे समझाने में काफ़ी एफर्ट्स लगे, लेकिन उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर हम ए मैट्रिक्स ले लें और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करा दें उस मैट्रिक्स से, तो अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ पर याद रहे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर होता है, दोनों का मॉड ले लेंगे
तो इसको हम लोग मॉड को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज का मॉड आप जानते हैं। ए ट्रांसपोज का मॉड ये देखिए, ए ट्रांसपोज का मॉड ए के इक्वल होता है। मैंने आई ट्रांसपोज के मॉड की जगह मॉड ए लिख लिया, ये मॉड ए का स्क्वायर हो गया इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू मॉड की 1 ही होती है, तो हमारे मॉड ए की वैल्यू आ गई +-1। तो इससे आपको ये पता चल गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है। सपोज करिए ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है, ये हमको गिवन है, तो आपको याद रखना चाहिए उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो मॉड है उसकी वैल्यू हमेशा +-1 के इक्वल आएगी। ये आपको हिडन प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, स्टार बना लीजिए, इसको याद रखना है। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो आपको ये चीज थोड़ी देखनी पड़ेगी। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ए बी हमको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसी मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ए और बी हमारी ऑर्थोगोनल गिवन है सेम ऑर्डर की, तो हमें ये प्रूव करना है क्या ये ऑर्थोगोनल होंगी। तो हमने पहले ए बी और ए बी मैट्रिक्स को एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स मान लिया, इनके प्रोडक्ट को एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स मान लिया, हमने उनको ए बी नाम दे दिया। ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो रिवर्सल लॉ के थ्रू ए बी का होल ट्रांसपोज हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ए बी हमारी ऑलरेडी ए मैट्रिक्स जो है, या आप इसको ऐसे देख सकते हैं बी बी ट्रांसपोज, ये हमारी बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, तो बी बी ट्रांसपोज आई के इक्वल होगा, ए आई ए के इक्वल होगा और ए ट्रांसपोज भी आई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होगा। इस प्रकार हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ए बी इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज आई के इक्वल होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज आ गई होगी। इफ मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑर्थोगोनल देन विच वन इज करेक्ट। ये मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन था, एडवांस में आया था। आप लोग ये ना सोचिए सिंगल टाइप करेक्ट आंसर है तो इसको कुछ भी टिक कर दें, इसको आराम से आप देख लीजिए। ए मैट्रिक्स हमको ऑर्थोगोनल गिवन है, इट मींस कि हमारा इसका मॉड ए की वैल्यू +-1 आएगी, लेकिन यहाँ मॉड ए की वैल्यू +-1 तो ऐसा कुछ गिवन है नहीं। ओके, तो आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं कि इसका मॉड अगर लें तो AD माइनस बी सी की वैल्यू की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आएगी, +-1 के इक्वल आएगी, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग सिंपली ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के इक्वल करके देख लेते हैं, जो कि इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है। ए मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज लिख लिया, इसके रो को कॉलम बना दिया, ए बी जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, सी डी जो रो थी उसको कॉलम बना दिया। ये हमारा ए ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लाई कराया, कुछ ये आया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया, तो हमारा कुछ ऐसा आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये इसके 1 के इक्वल है, ए सी प्लस बी डी 0 के इक्वल है और ए सी प्लस बी डी हमारा फिर से 0 के इक्वल है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 के इक्वल है। आप देख सकते हैं सभी आंसर करेक्ट हैं एक्सेप्ट डी, यानी ए बी सी दीज ऑल आर 3 करेक्ट आंसर्स। तो मोर देन 1 का ऑप्शन था, आपको तीनों करेक्ट करने थे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन शो दैट ए ट्रांसपोज बी ए टाइम्स 50, होल पावर 50 है एंड इसको हमें प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज बी की पावर 50 ए। आइए इसको देखते हैं कैसे शो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ए की होल पावर 50 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ए को हम लोग 50 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको हम लोग 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। तो आप इसको थोड़ा जूम में कर देता हूँ, जूम इसको देख सकते हैं। आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो ए है और ये जो ए ट्रांसपोज है, जैसा कि आपको ऊपर एक लाइन गिवन है ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी इट मींस ए ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो इसका जो हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर है इसके प्री मल्टीप्लायर के इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। सेम ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा अप टू 50 टाइम्स, तो हमको आई ऐसा मिलता रहेगा। अब जो बच रहे हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि इसका पहला वाला चला गया तो अब यहाँ बी आई बचेगा और इसका जो बाद वाला था वो इसके पहले वाले से जुड़ गया, तो यहाँ केवल बी बचा और इनकी जगह पर आई लिख दिया। यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो होगा, बी आई ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में हमको ये बी ए मिलेंगे क्योंकि इसके आगे वाला चला गया इसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म के ए से। तो इन सभी में आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज तो मैंने लिख दिया, आई का बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी ही आएगा और ये आई हमारा 50 टाइम्स रहा था,
तो b का i से जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 टाइम्स तो ऑब्वियस सी बात है b की पावर 50 आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाला a है ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं a ही बना रहा, आसानी से हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती हैं। बहुत ही आसान है ये मैट्रिक्स। A11 A22 A33 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा अलग कलर से दिखाया हुआ है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है यानी कि Aij और Aj, इसको मैंने लिख रखा है इन अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij इफ Aij एंड Aj ये हमारे इक्वल हैं। यानी अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है उनके अलावा जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट A21 होगा, A13 का कॉन्जुगेट एलिमेंट A31 होगा, A23 का कॉन्जुगेट एलिमेंट A32 होगा। तो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स अगर हमारे इक्वल हैं किसी भी मैट्रिक्स के तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात होती है कि A उसका A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। याद रहे इनका मॉड तो इक्वल होता ही है, यानी कि ये तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी तक देखी थी प्रीवियस स्लाइड में कि मॉड इक्वल टू A ट्रांसपोज मॉड के इक्वल होता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सॉरी नॉट स्क्यू, ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज A के भी इक्वल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारा A ट्रांसपोज के इक्वल है तो इसको हम इस साइड लाके A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 करा सकते हैं। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आपको याद रखना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझाने के लिए एग्जांपल ले रखा है 3 2 -2 ये हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यानी -1 देखिए 1 के इक्वल है, ये A13 A31 के इक्वल है 1 1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इस 5 के इक्वल है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हमारा A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज भी ले लें तो हमारी प्रीवियस मैट्रिक्स ही वैसी की वैसी बनी रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने देखा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो माइनस टाइम्स इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें याद रहे वो 0 भी होने चाहिए। ऑल ये जो डायगोनल एलिमेंट्स जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ वो 0 होने चाहिए। A ये इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वहाँ पे सेम होती है, वो 0 होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में ये सभी के सभी 0 हैं। A माइनस A के इक्वल है, B माइनस B के इक्वल है, वेट माइनस B के इक्वल है तो यहाँ पे माइनस B लगा दीजिए, और C माइनस C के इक्वल है। तो A इक्वल टू आ गया माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पर A जो आएगा वो माइनस टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A हमारी A ट्रांसपोज के सीधे सीधे इक्वल आ जाता था। तो यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज 0 के इक्वल होता है, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A माइनस A ट्रांसपोज 0 के इक्वल होता है। इफ a matrix 5 2 x y z -3 4 t -7 is a symmetric matrix, then find all the values। तो आपको पता है कि इस पे जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट आपको दिखा देता हूँ। इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होगा, इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होगा, और इस वाले कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होगा। तो x का 4 आ गई वैल्यू और y की वैल्यू 2 आ गई, आप देख सकते हैं, और t की वैल्यू -3 के इक्वल आ गई। बट z हमारा बीच में आ रहा है, और आप जान सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ करी नहीं थी। z कुछ भी हो सकता है, that can assume any value। Note, maximum number of the distinct entries in a symmetric matrix of order n is n plus 1 upon 2। यानी कि अगर हमारी कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं a d e n ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगर हमें इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी तो कितने एलिमेंट्स हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं? तो आपको पता है a b c डिफरेंट होने चाहिए, इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम तो होने ही चाहिए। तो इस प्रकार हमारे ऐसे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? अगर n ऑर्डर की बनानी है तो n plus 1 upon 2 उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं जिससे हम फ्रेम कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ओके, सो वी हैव so many slides। Okay, so the pair of conjugate elements are additive inverse of each other in skew symmetric matrix। ये कुछ प्रॉपर्टीज आप उनको बस सुन लीजिए। The pair of conjugate elements are additive inverse
पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर उसमें उनको ऐड कर दें तो हमको जस्ट 0 वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो उनके एलिमेंट्स होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वो जस्ट माइनस साइन के इक्वल होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड सेम होता है, माइनस साइन लग जाता है, इनका सम करा देंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0 बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं, लेकिन अगर सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? ऐसा कह नहीं सकते, कन्वर्स नहीं ट्रू है। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर 2p-1, अगर हमारा एक ऑड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है जिसको मैंने 2p-1 ले रखा है, जो कि एक ऑड नंबर को डिनोट करता है, वेयर p इज एनी नंबर, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अगर ऑड ऑर्डर की कोई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की, याद रहे, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप जानते हैं A ट्रांसपोज -A के इक्वल होता है, तो और आपको ये भी बताया था A ट्रांसपोज जो होता है उसका मॉड -A के मॉड के इक्वल होता है। तो इस प्रकार आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं -1 की पावर 2p-1 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव मॉड A, तो इसको आप -A के ही इक्वल समझ लेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में A ट्रांसपोज का मॉड -A टाइम्स ऑफ A मॉड के इक्वल होता है, जबकि A ट्रांसपोज का मॉड A मॉड के इक्वल होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि -A के इक्वल आ रहा है, तो A जो मॉड है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, यानी A मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 कैसे हुआ, ये मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आप इसको समझिएगा, ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। Properties of symmetric and skew symmetric matrix. If A be a square matrix, then A transpose is a symmetric matrix. A plus A transpose equals to A transpose plus A transpose. यानी कि सिंपल सा मैंने दिखाने की कोशिश की, ट्रांसपोज आप जब ले लेंगे तो A ट्रांसपोज तो आ जाएगा, A ट्रांसपोज को A लिख देंगे और इनको आप फिर से इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि A मैट्रिक्स है और आपको पता है A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है, A ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो हमने इनको सिंपल से इंटरचेंज कर दिया। और A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये A माइनस A ट्रांसपोज जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। कैसे? यहाँ पर आप ट्रांसपोज चढ़ा देंगे, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये A आ जाएगा और माइनस टाइम्स अगर कॉमन कर लेंगे तो आपको पता चल गया कि A माइनस A ट्रांसपोज ये इसके इक्वल आ गया, यानी A माइनस A ट्रांसपोज, इसको आप कंबाइंड एक कुछ मान लीजिए मैट्रिक्स X मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे माइनस टाइम्स ऑफ X के अगर आ जाता है इक्वल, तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी कि A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देख सकते हैं A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे तो A आ जाएगा, A ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, एक मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि A मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक पार्ट होता है, तो सिमेट्रिक पार्ट का हाफ टाइम प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का हाफ टाइम ऐसा हम लोग ऐड कर दें तो हमको किसी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने A ले रखी है और उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप A मैट्रिक्स एक ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उनको दोनों को सम अप करा लीजिए, इन दोनों का सम करा लेंगे और एक बार डिफरेंस करा लेंगे, इनका हाफ टाइम कर देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। लेट A एंड B दी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट वेरीफाई A plus B is a symmetric matrix, A, B and BA is symmetric matrix। तो सबसे पहले हमें A and B given है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज, B इक्वल टू B ट्रांसपोज होगा, तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज, B इक्वल टू B ट्रांसपोज होगा क्योंकि हमें गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ हमें प्रूव करना A प्लस B सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं, तो A प्लस B इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए हम लोगों ने
यहाँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख लिया, ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी हम जानते ही हैं, तो ये प्रूव्ड हो गया कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल होता है या नहीं। ओके, बी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बी क्वेश्चन था क्या हमारा? बी क्वेश्चन था ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, यानी ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के इक्वल होगा कि नहीं। तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के बराबर कैसे कर सकते हैं? यहाँ ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज लिख लेंगे, रिवर्सल लॉ के थ्रू बी ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख लेंगे, प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख लेंगे। और आपको पता है बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, और ये भी हमने प्रूव कर दिया। थर्ड क्वेश्चन ये कि ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारा ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसको प्रूव करना है। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। तो ए बी का ट्रांसपोज और माइनस टाइम्स ऑफ बी ए का ट्रांसपोज लिखा, रिवर्सल लॉ के थ्रू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर लिया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर लिया, रिवर्सल लॉ के थ्रू बी ट्रांसपोज को बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज को ए लिख दिया, क्योंकि हमें कोई गिवन था, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमको ये मिल गया ए बी माइनस बी ए, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे मैं आप इसको और इलेबोरेटेड वे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं आपको क्या चीज़ें जाननी थी, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ें ना आई हो आप उसको पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।